बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आएँ पाइथन सीखें। वीडियो नंबर 2। इस वीडियो का मौजू है वेरिएबल, बदल जाने वाला, मुतगय्यर। किसी भी शय की ऐसी हालत जो वक़्त के साथ कम या ज़्यादा हो जाए यानी बदल जाए, उसे वेरिएबल कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के दौरान कंप्यूटर की मेमोरी में बाज़ औक़ात कंप्यूटर प्रोग्रामर को कोई ख़ास जगह मेमोरी की मुख्तस करनी पड़ती है किसी मकसद के लिए। उस ख़ास जगह को वेरिएबल कहते हैं, जो कि ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल में लाई जाती है। वेरिएबल में महफूज होने वाली वैल्यू उसमें तब तक महफूज रहती है जब तक उसको बदला ना जाए। वेरिएबल को कोई ख़ास नाम दिया जाता है जो कि उसकी ज़रूरत के मुताबिक होता है। वेरिएबल की मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं जो हर ज़रूरत के मुताबिक अलहदा इस्तेमाल में लाई जाती हैं। वेरिएबल ज़्यादातर 3 इक़साम में प्रोग्रामिंग के दौरान इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसमें से पहली किस्म है इंटीजर, दूसरी किस्म है फ्लोट और तीसरी किस्म है स्ट्रिंग। मुस्बत अदद या मनफी अदद जो कि 0 से लेकर 9 तक हो इंटीजर वेरिएबल कहलाते हैं। इस तरह अशारिया वाले अदद जैसे 0.5 या 3.5 फ्लोट वेरिएबल की किस्म में शामिल होते हैं, और स्ट्रिंग वेरिएबल की किस्म में मुकम्मल लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, जैसे एप्पल या कोई भी इबारत हो मुकम्मल या जुमला हो मुकम्मल, वो हम कामास के बीच में लिखते हैं। वेरिएबल की इन तीनों इक़साम को इस्तेमाल करने के लिए हम इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। जैसा यह मसला है, कंप्यूटर प्रोग्राम इस्तेमाल कुनिंदा से उसका नाम, उम्र और कद पूछे और फिर उनको दर्जे झैल तरीक़ा से इबारत में प्रिंट करवाए, जैसे मोहतरम, मोहतरमा, नाम, आपकी उम्र और आपका कद है। नाम, उम्र और कद की जगह पर दाखिल की गई कदरें आएँ। आइए अब हम अपने टोनी IDE पर जाते हैं और देखते हैं कि इस प्रोग्राम को हम कैसे डिज़ाइन करेंगे ताकि वो हमारा मतलूबा रिज़ल्ट शो करे। हम डेस्कटॉप पर आ गए, अपने टोनी IDE के आइकन पर डबल क्लिक करेंगे। हमारा टोनी IDE ओपन हो चुका है। कंट्रोल S की प्रेस करते हुए हम सबसे पहले अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे और इसका नाम हम रखेंगे ट्यूटोरियल नंबर 2_ variable.py। हमारा प्रोग्राम का नाम सेव हो चुका है। जैसा कि हम अपने मसला में देख सकते हैं कि हमें 3 चीज़ें इस्तेमाल कुनिंदा से दरकार हैं। इस्तेमाल कुनिंदा का नाम, उम्र और कद। लिहाजा हम 3 वेरिएबल बनाएंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं। चूँकि हम इस्तेमाल कुनिंदा का नाम दरकार है, इसलिए हम वेरिएबल को भी नाम का ही नाम देंगे। इस्तेमाल कुनिंदा ने यहाँ पर वैल्यू इंटर करनी है, इसलिए हम बराबर का निशान लिखेंगे और हम यहाँ पर पाइथन की एक कमांड है। चूँकि यहाँ पर इस्तेमाल कुनिंदा ने मालूमात दाखिल करनी है, इसलिए हम यहाँ पर पाइथन की एक कमांड इनपुट के नाम से है वो इस्तेमाल करेंगे। इनपुट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन्वर्टेड कामास डालेंगे, आल्ट और शिफ्ट से अपना कीबोर्ड उर्दू में बदलेंगे और यहाँ पर इबारत लिखेंगे, बराए मेहरबानी अपना नाम दाखिल करें। स्पेस देंगे और आल्ट और शिफ्ट करते हुए अपना कीबोर्ड वापस अंग्रेज़ी में बदलेंगे, इन्वर्टेड कामास डालेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमें अपने प्रोग्राम में दूसरी चीज़ उम्र चाहिए, इसलिए हम एक नया वेरिएबल इंटर की प्रेस करते हुए हम नई लाइन में आएंगे और यहाँ पर एक नया वेरिएबल उम्र के नाम से बनाएंगे। इनपुट बराए मेहरबानी अपनी उम्र दाखिल करें। तीसरी मालूमात हमें इस्तेमाल कुनिंदा से कद की दरकार है, इसलिए हम तीसरा वेरिएबल बनाएंगे कद के नाम से। इनपुट
ये तीनों मालूमात हमारे पास आ चुकी हैं। प्रोग्राम को हम साथ साथ सेव भी करते रहेंगे Ctrl+S की शॉर्टकट की प्रेस करते हुए। अब हम अपनी अगली हदायत देखेंगे। हमें अगले हदायत में बताया गया है कि इनको प्रिंट करवाने हैं। मोहतरम, मोहतरमा, नाम, आपकी उम्र और आपका कद है। अब उसके लिए हम प्रिंट की कमांड इस्तेमाल करेंगे। मोहतरम, मोहतरमा, वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर हम वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर हम कॉमा डालेंगे और वेरिएबल का नाम लिख देंगे, फिर कॉमा डालेंगे। अब दोबारा हम इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखेंगे आपकी उम्र, इसी तरह हम इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखेंगे आपकी उम्र, और उम्र वेरिएबल लिखने के बाद हम अगली इबारत लिखेंगे और आपका कद है। इन्वर्टेड कामास डाल के कीबोर्ड उर्दू में कन्वर्ट करना। हमारी इबारत मुकम्मल होगी। अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फाइल को दोबारा हम सेव कर लेंगे। अपने प्रोग्राम को हम रन करने के लिए F5 की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर बराए मेहरबानी अपना नाम दाखिल करें। प्रोग्राम इस्तेमाल कुनिंदा से मालूमात मांग रहा है। यहाँ पर हम नाम असलम इंटर करते हैं। इंटर की प्रेस करने के बाद अब बराए मेहरबानी अपनी उम्र दाखिल करें। यहाँ पर हम असलम की उम्र 34 साल इंटर करते हैं। अगली लाइन में प्रोग्राम इस्तेमाल कुनिंदा से पूछ रहा है बराए मेहरबानी अपना कद दाखिल करें। यहाँ पर हम असलम का कद 5.5 इंटर करते हैं और हमें हमारी मतलूबा इबारत मिल गई। मोहतरम, मोहतरमा, असलम, आपकी उम्र 34 और आपका कद 5.5 है। अब यहाँ पर हम पाइथन का एक फीचर इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम व्यू में जाएंगे और वेरिएबल्स के ऊपर चेक कर देंगे। हमें यहाँ पर इस विंडो के बीच में वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं नाम, कद और उम्र, और इन सब की वैल्यू हमें स्ट्रिंग में नज़र आ रही है। जैसे इन सब के गिर्द कॉमास लगे हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कंप्यूटर में ये वैल्यूज़ स्ट्रिंग के तौर पर महफूज हुई हैं, जबकि उम्र जो है वो इंटीजर वैल्यू है और कद जो है वो फ्लोट वैल्यू है। इस खराबी को दुरुस्त करने के लिए हम अपने प्रोग्राम के बीच में दोबारा वापस जाएंगे और यहाँ पर हम रद्द-बदल करेंगे। जैसे हमारा नाम वो स्ट्रिंग वैल्यू ही है, वो दुरुस्त है। उम्र वैल्यू को हमने इंटीजर में बदलना है। इस खराबी को दुरुस्त करने के लिए हम यहाँ पर पाइथन की कमांड इस्तेमाल करेंगे। eval के नाम से eval लिखेंगे, स्पेस देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और लाइन के आखिर में जाकर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यही काम हम लाइन नंबर 3 में दोबारा दोहराएंगे। इनपुट से पहले हम eval लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे
اور کی بورڈ پر اینڈ کی پریس کریں گے، لائن کے آخر میں ہم آگے اور بریکٹ کلوز کر دیں گے۔ پروگرام کو کنٹرول ایس کی شارٹ کٹ کی سے دوبارہ سیو کر لیں گے اور F5 سے دوبارہ ہم پروگرام رن کریں گے۔ ہمارا پروگرام رن ہو چکے، یہاں پر وہ ویلیو مانگ رہے اور اب ہم نام کی جگہ پہ اکرم انٹر کریں گے، انٹر کی پریس کریں گے۔ عمر ہم 29 سال لکھیں گے، انٹر کی پریس کریں گے اور قد ہم لکھ دیں گے 5 فٹ 11 انچ۔ یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ویریبلز کی ویلیو چینج ہوگی، ویریبل وہی رہیں لیکن ویلیوز اب ہمارے پاس یہاں پر نئی سٹور ہو چکی ہیں۔ آپ بھی اگر کامیاب ہو گئے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا۔ ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے آپ کے ذمہ ایک مشق ہے۔ آپ نے ایک کمپیوٹر پروگرام بنانا ہے جس میں 2 افراد کا نام، عمر اور قد داخل کیا جائے اور علیحدہ علیحدہ ان کو پرنٹ کروایا جائے۔ اگلے پروگرام سے پہلے آپ یہ مشق بنا لیں اور اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اگلی ویڈیو کے شروع میں اس مشق کا حل بھی پیش کیا جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو دوبارہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوئے گی۔ تب تک السلام علیکم